नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे लोगों के उत्तराखंड से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर ब्रिज कोर्स में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उत्तराखंड में सभी लोगों की आशा ब्रिज कोर्स में ही टिक गई है। क्योंकि यहाँ पर लगभग 18,000 बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं। अगर 4,000 गवर्नमेंट टीचरों को निकाल भी देते हैं तो लगभग 15,000 जो बीएड प्रशिक्षित लोग, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित लोग हैं, तो वो कहीं न कहीं तो होंगे, लेकिन उसमें से केवल 100 लोग निकल करके बाहर आए। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं कहूँगा। देखिए, यहाँ पर आप समझ रहे हैं, एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी अब हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े क्योंकि ये मैं पहले से जानता था। मैं डीएलएड वालों से भी, विनय राजपूत लोगों से जुड़ता था, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ता था। तो वो लोग कहते थे कि कल चालू हो जाएगी भर्ती, परसों चालू हो जाएगी बीएड को लेकर के। कोई कहता था अंडर 50% को नहीं लेंगे, 50% को लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि भाई, भर्ती को लेकर के काफ़ी पेंच हैं और काफ़ी पेचीदे हैं। कोई भी अधिकारी जो है कि बीएड को लेकर के भर्ती सुचारू नहीं करेगा। ये बात मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। तो ये बात आप लोगों ने भी समझ लिया होगा कि आज सरकार का भी देख लिया होगा, अखबार के माध्यम से भी देख लिया होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 का, वो रद्द हुआ है। ठीक है, रद्द हुआ। तो यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स वाले वो समझें, अगर जो बीटीसी वाला कैंडिडेट है, डीएलएड कैंडिडेट है, अगर वो 2012 में जो है कि बीटीसी या डीएलएड करता है और वो जो है कि 2019 में या 2018 के बाद टेट क्वालिफाई करता है, टेट क्वालिफाई करता है, तो क्या उसको जो है कि नई भर्ती में नहीं लिया जाएगा? क्योंकि उसकी जो डीएलएड क्वालिफिकेशन है वो तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन से पहले की है। यहाँ पर देखिए, यानी कि उसने जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो आरटी के मानकों के अनुसार है। तो यहीं पर मैं वो चीज़ भी कह रहा हूँ कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, यहाँ पर आपको ये मेरा एग्जाम्पल बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अटपटा इसलिए लग रहा होगा, देखिए, आप कहोगे कि डीएलएड को पहले से ही ले रखा है, तो डीएलएड एक क्वालिफिकेशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2012 में जो डीएलएड कैंडिडेट है वो 2024 में भर्ती हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है आरटी के मानकों के अनुसार, वो जो है कि 1 अप्रैल 2010 से ही लागू हो गई थी। यानी कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आरटी के मानक के अनुसार, आरटी की धारा 23(1) के तहत है। अब रही बात जो एनसीटी का गजट है, उसमें बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी आरटी की जो धारा है 23(1) के तहत, उनको 23(2) के आधार पर छूट दी थी। तो यानी कि वो संवैधानिक है। वो संवैधानिक आधार पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, वो जो है कि रेगुलर डीएलएड के समकक्ष उन लोगों के पास भी है, क्योंकि वो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/2018 से पहले उन्होंने कंप्लीट कर ली है। तो इसलिए क्या उनको अब आप जो है कि 2024 में उनको भर्ती में नहीं लोगे? ये गलत है, क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया डीएलएड का कि भाई वो 2018 तक टेट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन तो 23(1) के तहत है नहीं। क्या अब मैं कह रहा हूं कि जिसकी क्वालिफिकेशन 23(1) के तहत हो चुके हैं एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 से पहले, तो क्या आप उसको 2024 में नहीं लोगे? ये कहाँ का नियम है? क्योंकि उसके पास तो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पूरी है। तो साथियों, इसलिए मैं बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों से कहता हूं कि अब तो बाहर निकल करके आओ। अब आपके लिए कुछ नहीं बचा है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब एक बात और आ गई है कि जो उत्तराखंड की जो सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय टीम थी बीएड वालों की, उसकी वजह से जो ज्वाइनिंग टीचर हैं, जो बीएड
योग्यता के साथ नौकरी कर रहे हैं 2018 के बाद, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन पर खतरा मंडरा रहा है। कब से मंडरा रहा है, क्या मंडरा रहा है, ये आपको बता रहा हूँ कि उनकी नौकरी पर भी खतरा आ गया। उनकी नौकरी में किस तरीके से खतरा आया है ये देखिए, क्योंकि एक चीज़ बीएड वालों ने कर दी है, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि जो शिक्षक नहीं बन पाए वो तो डूब ही गए हैं, लेकिन जो शिक्षक बन चुके हैं, जिनकी नौकरी लग चुकी है, तो उनको भी अब डुबाने की तैयारी पूरी तरीके से विपक्ष की टीम से कर दिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्नव घोष की याचिका डायरी नंबर 39986/2023 में क्लेरिफिकेशन के बाद उत्तराखंड में बीएड नियुक्त शिक्षकों के लिए भी बहुत बुरी खबर आ रही है। एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस केविट के रूप में लगाया गया है। अति महत्वाकांक्षा के कारण अब बीएड ज्वाइनिंग टीचरों में भी ये गाज गिर सकती है। साथियों, जो ज्वाइनिंग टीचर हैं, अगर इन्होंने आप भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो निश्चित रूप से जो शिक्षक जो बीएड वाले ज्वाइनिंग नहीं है, तो निश्चित रूप से इन शिक्षकों पर भी गाज गिरनी तय हो चुकी है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कह दिया था कि अगर ज्वाइनिंग टीचर्स के खिलाफ भी याचिका आएगी तो निश्चित रूप से उचित फैसला होगा। यहाँ पर सवाल मेरिट और क्वालिटी एजुकेशन का है, ना कि रोजगार देने की। बीएड को हम रोजगार देने के नाते से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं ले सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजेज माननीय सुधांशु धूलिया जी ने कह दिया था। वो स्पष्ट करे क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के। बात करते हैं केविट, जो केविट का है, तो वो यह केविट जो है कि रिट पिटीशन एसबी नंबर 323/2022 विनमय मल के फैसले के ऊपर है, जो कि पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला दिया था। यानी कि दिसंबर में ही 323 में फैसला आया था, जिसमें ये सारी चीज़ें कही गई थी। अंडर 50 का भी बहुत सारे वो नीतू पाठक वाला केस था, और ये केस थे कि इन सभी केसों को लेकर के भी अभी फैसला आया था पिछले साल। तो आप विनमय मल केस में जजमेंट दिया गया था उत्तराखंड के ऑन गोइंग भर्ती पर बीएड वर्सेस बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 अगस्त 2023 को का है, उसे लागू किया जाए, ऑन गोइंग भर्ती में लागू किया जाए, और जो चयनित बीएड शिक्षक हैं उन्हें भी बहाल किया जाए, और जो चयनित नहीं हुए हैं वो तो ऑलरेडी बाहर है, इस केस का फैसला है। और तो इन्होंने ये लगा रखा है, वो अपनी आशा को छोड़ चुके हैं, यानी कि जो ज्वाइनिंग नहीं हुई वो आशा तो छोड़ चुके हैं। आपने अखबार में, यदि इस जजमेंट को अब उत्तराखंड सरकार, यानी कि ये जो विनमय मल के जजमेंट के खिलाफ जो है कि उत्तराखंड सरकार या बीएड कैंडिडेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है विनमय मल के फैसले को, तो ये बहुत आफत चयनित बीएड शिक्षकों के लिए हो सकती है। इस केविट पिटीशन में पैरवी सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा जी करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो गोपाल कृष्ण जी भी करेंगे। अब देखिए, जो बची हुई सीटें हैं जिनमें काउंसलिंग हो रही है, इनकी बहुत टाइम तक जो है कि जिनमें काउंसलिंग है, जिसमें बीएड वर्षवार आ रहा है, तो उसमें तो बड़ा खतरा है ही है। यानी कि अब तो बीएड बाहर ही हो गया कि इसमें सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए उत्तराखंड। और दूसरा एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, एक और केस था भगवान कृष्ण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें 2022 वाला जो केस है, जिसमें स्पष्ट रूप से बोला गया था कि एनसीटी के 28 से 2018 के आधार पर जितनी भी नियुक्तियां हुई वो सारी इनवैलिड हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण केस की जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो केस है विनमय मल का, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केविट जो है कि लगाई गई है बीएड के अगेंस्ट। अगर उत्तराखंड सरकार बीएड को लेकर भर्ती सुचारू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो उसका पूरा से इंतजाम इन्होंने कर दिया, क्योंकि इसमें सरकार भी नहीं जाएगी। अब जो है कि उत्तराखंड जो हमारे साथी हैं अरविंद राणा जी और जयवीर सिंह वाले लोग, ये लोग जो है अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से गाज गिरनी तय है। तो ऐसे में देखिए, अब कौन बचता है? सरकार के पास भी केवल ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कैंडिडेट,
और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कैंडिडेट के लिए जब तक आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलोगे, आगे नहीं आओगे, सरकार के पास सारी प्रतिलिपियां, सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। शिक्षा सचिव के पास बाय रजिस्टर्ड डाक से सारी चीज़ें उपलब्ध करा चुका हूं। आप बाहर निकलिए, आप सरकार को बार बार बताइए कि सर हम जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/6 से पहले 28 जून 2018 से पहले अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। उदाहरण भी दो, अगर 2012 वाला डीएलएड वाला जो है 2024 में भर्ती में आता है तो क्या आप उसको नहीं लेंगे? क्योंकि उसके पास तो क्वालिफिकेशन आपने जो क्राइटेरिया तय किया है उसके अकॉर्डिंग है कि वो डीएलएड वाला कैंडिडेट है, उसकी 23(1) के तहत है। जब हमारी क्वालिफिकेशन भी 23(1) के समान हो चुकी है तो हमको बाहर रखने का क्या मतलब होता है? क्यों रखा जा रहा है बाहर? क्यों इनको नहीं लेते हो? आपके पास पर्याप्त कैंडिडेट नहीं है। अगर आप छूट भी लेते हैं, क्योंकि केंद्र से अनुरोध भी करते हैं, तब भी तो ये कैंडिडेट ही आपके काम आएंगे, यही कैंडिडेट आपके काम आने वाले हैं, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं आएगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आगे बढ़ो। केवल आपको अगर बचा सकता है, बीएड कैंडिडेटों को भी बचा सकता है, तो वो ब्रिज कोर्स बचा सकता है। ब्रिज कोर्स को लेकर के अब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में। आपके लिए तो बतौर कैविट तैयार हो चुके हैं कि ज्वाइनिंग टीचरों पर भी खतरा आ चुका है। ये आप यही चीज़ें समझने की जरूरत है। बार बार मैं आपसे कह रहा था कि बीएड को लेकर भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे एडवोकेट साहब ने पहले ही सारी चीज़ें बता रखी थी कि अगर बीएड को लेकर के, वर्षवार को लेकर के जाते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का होगा। अगर जब तक, अब हाई कोर्ट से भी ब्रिज कोर्स के मामले में अभी पेंडिंग पड़ा है मामला, सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एनआईवाइज डीएलएड ने या और अन्य बिहार के कैंडिडेट ने जो है कि विनय मल को आधार बनाते हुए 323 जो WPSB 323 केस था उत्तराखंड हाई कोर्ट में, उसको आधार बनाते हुए वहाँ पर बतौर के जो है कि बीएड के खिलाफ केस ऑलरेडी कर रखा है। तो आप बताओ ये भर्ती कैसे चालू होगी, किस आधार पर होगी? ये भर्ती अगर चालू होती है तो केवल, अब यहाँ पर बीएड को तो लिया नहीं जाता, भर्ती चालू होती है तो केवल डीएलएड को ही होता है। डीएलएड इतने सफिशिएंट कैंडिडेट है नहीं। तो रही बात ब्रिज कोर्स की, जिनकी क्वालिफिकेशन संवैधानिक है, क्योंकि आईटी एक्ट में वो संवैधानिक धारा बनाई गई है 23(2) के आधार पर ही 23(1) में जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स कैंडिडेटों को लिया जा रहा है, क्योंकि ये संवैधानिक धारा है, संविधान के तहत बनाया गया। इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, किसी भी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए मैं तो बहुत सारी चीज़ें समझाते समझाते रह गया हूँ, लेकिन जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है, चाहे वो अरविंद राणा जी के टीम में हो या किसी भी टीम में हो, तो लगभग 13,000 लोग या 15,000 लोग आप कहाँ हो, बाहर निकलो और इस चीज़ को आगे ले जाओ, इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए आओ, तो निश्चित रूप से सबका फायदा होगा। सबका साथ, सबका विकास वाली बात आ गई यहाँ पर। देखिए, ये वाली बात मत करो कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। निश्चित रूप से हम लोग तो लगे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ आओगे तो बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।